कॉमर्स वाले सोच रहे हैं कि 14 डेज मिल गए गैप में, भाई साहब मजा आ गया। बहुत सारे बच्चे तो एग्जाम से पहले ही पढ़ना छोड़ दिए थे क्योंकि 14 डेज मिलने वाले हैं, एग्जाम में ही पढ़ेंगे। 3-4 दिन तो मस्ती में चले जाएंगे। 3-4 दिन बाद सोचेंगे कि भैया 3-4 दिन बाद और पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत दिन है, साइंस वालों को तो 4 दिन ही मिले हैं, हमें तो 14 डेज मिले हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने अभी एनसीईआरटी पढ़ी है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर आज की वीडियो में मिलेगा। क्या अभी भी हम इन 14 डेज में पढ़ के 95% मार्क्स कैसे ला सकते हो और क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए कि बेस्ट टू बेस्ट स्कोर मैं दे पाऊं। अगर मेरे 50 मार्क्स प्री बोर्ड में आए थे तो मैं उसे 80 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर मेरे 80 प्री बोर्ड में आए थे तो मैं उसे 100 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। हर एक बात का आंसर आपको मिलने वाला है कि किस तरीके से हमें इन 14 डेज को यूटिलाइज करना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स ही हमारे मैथमेटिक्स में आने चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे बोल दूं कि ये बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ये सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसके अंदर आपको हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीपीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट की, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले आपके पास है इंपॉर्टेंट क्योंकि डेज बहुत है। यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि आप एनसीईआरटी ना करें अब, लेकिन अब एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत दिन है हमारे पास। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी सारी नहीं करनी है, पहली बात तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, मैंने एक एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। कुछ इस तरीके की आपको पीडीएफ मिलेगी। इसको मैंने 10 दिन में डिवाइड किया था पहले। अब आपका 10 दिन तो भैया है नहीं कि आप एनसीईआरटी 10 दिन में रिवाइज करो, ये तब थे जब काफ़ी एग्ज़ाम से पहले का टाइम था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें जैसे चैप्टर नंबर 3 है, आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 ही करना है। क्वेश्चन 3.1 में सारे नहीं करने, 1 कर लो, 2 कर लो, लेकिन ये जो रेड की है ना मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये तो करना ही करना है। जिसने एनसीईआरटी पहले कर रखी है अच्छे से, उनको सिर्फ ये रेड वाले करने हैं। जिन्होंने कम कर रखी है, जहाँ सिर्फ एक बारी करी थी, उनको ये सारे क्वेश्चंस करने, इसके अलावा नहीं करेंगे चलेगा। हर एक एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी मैंने डाला है, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। तो जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है वो सिर्फ रेड वाले कर ले, लेकिन बाकी सारे चैप्टर वाइज सारे के सारे इस तरीके से उसको कंप्लीट कर ले। अब एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तो मिल गई, स्टार्ट कहां से करना है? मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर आप देखोगे, इजी टॉपिक्स एंड डिफिकल्ट टॉपिक। इजी टॉपिक जैसे मैंने पहले बताया कि हमें स्टार्ट मैट्रिक्स से ही करना है क्योंकि सब बच्चों को आसान लगता है। डिटर्मिनेंट हो गया, आईटीएफ हो गया, एलपीपी हो गया। अब बात आती है सर हमें इसमें से कई चैप्टर्स नहीं आते, तो क्या करूं मैं? क्या मुश्किल हो चाहे आसान हो? डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्ले लिस्ट का मैंने दिया है लिंक, आपको उस प्ले लिस्ट पे जाना है। जो भी टॉपिक चाहिए 2 घंटे में हर एक चैप्टर कंप्लीट है। हाँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, 2 चैप्टर 3 घंटे के होंगे, एक प्रोबेबिलिटी, एक एओडी, बाकी सब आपको 2 आवर्स में वन शॉट विद कॉन्सेप्ट आपको सारे मिल जाएंगे। जाके आराम से रिकॉर्डिंग को आप देखिए और समझिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट विद कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आपको पहले ये इजी टॉपिक कंप्लीट करने हैं, आईटीएफ, एलपीपी, आरएफ, रिलेशन एंड फंक्शन वेक्टर, 3D। फिर आते हैं कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। कैलकुलस में कौन सा हो गया, 5th चैप्टर से लेके 9th चैप्टर, 5 चैप्टर ये हो गए, ठीक है, एक चैप्टर ये हो गए, तो टोटल 6 चैप्टर ये हो गए। और यहाँ पे कितने आ गए, 7 चैप्टर आ गए, तो 7 वर्सेस 6 है। तो अब अगर हम इसकी वेटेज की भी बात करें तो ये 54% की वेटेज रखते हैं दोनों, 54% की। तो ये कितने की रखते हैं, 46% की, ठीक है। तो हमें पहले 46% को कंप्लीट करना है, ये नहीं बोल रहा छोड़ देना है। पहले एनसीईआरटी भी इसके अकॉर्डिंग करनी है, फिर हमें कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी करना है। एक होता है कि जब हम आसान चीजें करते हैं ना, जब मेरे हाथ से क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, मैंने वन शॉट देखी, क्वेश्चन लगाए, हो गए, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है, यस मैं कर सकता हूँ यार, मैथ्स हो जाएगा, अगर जिससे नहीं होता। लेकिन अगर पहले ही आप कैलकुलस लेके बैठ जाओगे, यार मेरे से तो मैथ्स नहीं होता, मैथ्स बहुत मुश्किल है, पता नहीं किसने बनाया मैथ्स, मैथ्स वाले दिन तो भैया
भूकंप आ जाए। तो ऐसी-ऐसी बातें करने लग जाते हैं अपन लोग। तो लेकिन जब मेरे पास इतने सारे चैप्टर हो चुके होते हैं ना, तो बाकी में कॉन्फिडेंस अपने आप बन जाता है और जब आप वन शॉट्स देखोगे और फिर उसके क्वेश्चन्स लगाने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओगे तो सारे क्वेश्चन गारंटी से आपके हाथ से सॉल्व होने लग जाएँगे। और उसके बाद तो 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक मैथ्स का महातांडव मैं कराने वाला हूँ आपको। इतना कुछ कराने वाला हूँ लगभग-लगभग आपके हाथ से, मैं तो करूँगा ही करूँगा आपके हाथ से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा उन 4 दिनों में। तो तैयार रहना उससे पहले ये सब करके, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन्स आप कर सकें। इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज़ करने बहुत ज़रूरी है। जब आपकी एनसीईआरटी 4 या 5 दिन में खत्म कर लो तो 5 दिन के बाद आपको करने हैं चैप्टर वाइज़, पैटर्न वही रखना, जहाँ आप पैटर्न चेंज कर सकते हो, जैसे आपने ईज़ी चैप्टर्स कर लिए थे, फिर आप मुश्किल कर रहे थे। तो मुश्किल के साथ ही आप क्या कर सकते हो, मुश्किल के ही पीवाईक्यू लगा लेना, क्योंकि अभी किया हुआ है ना वो, तो तुरंत उसके प्रीवियस ईयर, सर ये कहाँ मिलेंगे? ये भी बेटा टेलीग्राम पे ही मिलेंगे, मैंने बताया था। फाइल्स टेलीग्राम पे ओपन करेंगे, फाइल्स के ऑप्शन में जाएँगे, मुझे फ़ॉलो करने के बाद, तो फाइल्स में आप जब स्क्रॉल करेंगे तो चैप्टर वाइज़ आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। हर चैप्टर की। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और करना स्टार्ट और विथ सॉल्यूशंस है वो। सॉल्यूशंस के लिए भी इधर-उधर नहीं जाना, आपको वहाँ पे अगर कोई गलती करते हो तो वहाँ आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कौन-सा पॉइंट आपने गलत किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं अगर आपका टारगेट 95 प्लस है तो। इसको करने के लिए भी आप ले सकते हो भैया 4 दिन। तो कितने हो गए 9? मैं बोल रहा हूँ 5 दिन ले लो, कितने हो गए 10? तो कितने रह गए भाई 4 ले लेते हैं 9 ले हो जाएँगे। तो आपके पास अभी भी काफ़ी दिन हैं, तो फिर कम से कम आपको करने हैं 10 सैंपल पेपर्स। ये भी कहाँ मिलेंगे? ये भी यहाँ मिलेंगे, विथ सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप पहले सैंपल पेपर लगाएँगे और उसके बाद इसको करेंगे और उन 4 दिन में 6 से 11 तारीख के बीच में या 10 तारीख तक मैं आपको बहुत सारे गेस्ट पेपर भी लाइव सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इसलिए तैयार रहिएगा 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक इतना कुछ कराने वाला हूँ मैथ्स के अंदर, लेकिन आपको उससे पहले ये प्रिपरेशन करके रखनी है। वो आपका बोनस पॉइंट है। वो क्या है कि अगर आप 70 मार्क्स पे खड़े हो तो मैं आपको 95 पे लेके जाऊँगा। अगर आप 80 से 90 पे है तो 100 तक लेके जाऊँगा। अगर आप 40 पे खड़े हो तो उसे 70 तक लेके जाऊँगा। तो इतनी लंबी जंप हम मारेंगे कि मज़ा आ जाएगा उस टाइम में। तो बस लेकिन उससे पहले आपको अपनी तैयारी ग्राउंड पे अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी है, ठीक है? तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिए बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।